नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 2026 आप सभी लोगों के लिए आ चुका है और आई होप आप सभी बच्चे वैकेंसी का यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि कहाँ पे कितना वैकेंसी आने वाला है। और बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों ने अपने वैकेंसी का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके थे और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कहाँ पे कितना वैकेंसी आने वाला है, सैलरी क्या क्या रहेगा। और जो हमेशा पता चलता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, चाहे आप जीएनएम हो चाहे बीएससी हो, तो हर एक जानकारी को डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैं मोस्टली हर एक स्टेट का यहाँ पे वैकेंसी को कवर कर दूंगा कि कितना वैकेंसी आने वाला है। तो सबसे पहले इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपको लिए हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हर एक इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई एमपी, सबसे बात कर ले पहले एमपी सीएचओ का वैकेंसी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि फरवरी में एमपी ईएसबी की तरफ से, या जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 5 की तरफ से, वैकेंसी का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है। अब पोस्ट कितना आएगा, तो यदि टोटल पोस्ट की बात करें तो 400-500 पोस्ट से ज्यादा नहीं आता है। ऑलवेज हमेशा यही होता है कि ग्रुप 5 में यदि स्टाफ नर्स का वैकेंसी की हम बात करें हमेशा, तो वो कम ही पोस्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक अराउंड मान के चलो 300-400 पोस्ट है, ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, बट ये कम आएगा। और सैलरी की बात करो, जो एमपी व्यापक ग्रुप 5 का जो सैलरी रहता है, यदि 80-20 जो होता है यहाँ पे 80-70 और 90% नहीं लगा, तो ये सैलरी आपको 40 से 50 हजार आपके अकाउंट में दिखने को मिल जाएगी इन स्टार्टिंग से, ठीक है। तो 40 टू 50 के सैलरी आपको पर मंथ आपको देखने को मिल जाती है यदि आप ग्रुप 5 में एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप ज्वाइन करते हो तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब बात करो, देखो एमपी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी कुछ समय पहले बहुत लंबा एक आर्टिकल निकला था जिसमें 14,000 वैकेंसी निकलने वाली थी, जिसे 14, जिसमें 10,000 से वैकेंसी किसका था, सीएचओ को 10,000 वैकेंसी आने वाला है। और सीएचओ का सैलरी आपको पता है कि वो भी 40,000 से 45,000 या 50,000 सैलरी सीएचओ का होता है, ठीक है। बस सीएचओ क्या है कि परमानेंट नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो सब वर्किंग कर देते हैं हर लाइफ समय तक, वो वैकेंसी और वो जॉब आपकी चलती है, ठीक है। तो सीएचओ रेगुलर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा सैलरी में डिफरेंस आ जाएगा, 2-3 साल बाद जो स्टाफ नर्स की सैलरी होती है वो सीएचओ को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक कंपेरिजन में आपको बाद में बता दूंगा कि कितना होता है, ठीक है। तो भाई एमपी में आने वाला है 14 से 15,000 वैकेंसी 2026 में, ठीक है। अब में इसमें कहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह पे मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए हैं, साइकेट्रिक यूनिट चालू हुआ है, ठीक है। और क्या बताएं आपसे, ग्रुप 5 का वैकेंसी है इसमें, सीएचओ का वैकेंसी है इसमें, एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का वैकेंसी इसमें आने वाला है। तो मध्य प्रदेश में सीएचओ और सब मिला के यदि बात करूं 14 से 15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश का। और इसके जो फॉर्म होंगे वो चालू हो जाएंगे आपके फरवरी से, यहाँ पे उन्होंने अपडेट दे दिया है। आई होप कि ये पहला ही जैसे उन्होंने अपडेट दिया वैसे सेम टू सेम वर्क करें, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारी मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग। चलो अब आपसे बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा है जो कि निकाला हुआ है, ठीक है। देखो एम्स हमेशा ही वैकेंसी निकालता है और अभी भी अप्रैल में आपके सामने एम्स नॉर्थ देखने को मिलेगा। एम्स ने अपना कैलेंडर 2027 तक का जारी कर दिया, ठीक है। हाँ सही सुन रहे हो, 2027 तक, 2027 तक का यहाँ पे एम्स ने कैलेंडर यहाँ पे निकाल दिया है। 9 से 10, 11, 12, 13 तक यहाँ पे उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो आप ये मत भूलो, एम्स में एक साल में 2 बार वैकेंसी आता है, 1500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। और अभी भी अपकमिंग जो वैकेंसी है हमारा अप्रैल में, वहां पे भी 1500 प्लस वैकेंसी ही देखने को मिलेगा, या हो सकता है 2000 या 3500 भी हो जाए, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, ठीक है। तो और इसका सैलरी 1 लाख प्लस देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया आपकी 1500 वैकेंसी एम्स की, ठीक है। आने वाले समय 2026 में यदि बात करूं तो ये हो जाएगी आपकी 4000 से 5000 वैकेंसी, क्योंकि आपका सितंबर में जो एग्जाम होता है उसको भी यदि मैं इंक्लूड कर लूं तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्स का, ठीक है। एम्स के बाद यदि आपसे बात की जाए कि एम्स के बाद अदर जहां पे कहां पे वैकेंसी आती है, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि एज़ेपेजाई, आरएमएल और केजीएमयू, ये बड़े बड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यूपी वाले हॉस्पिटल है, इसमें जो वैकेंसी आता है वो हमेशा जो वैकेंसी वो 100 प्लस वैकेंसी आता है। और अभी भी यदि मैं आपसे एज़ेपेजाई की बात करूं तो इसमें अच्छा सा खासा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। केजीएमयू की यदि आपसे बात करूं इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा। आरएमएल की बात करूं इसमें 500 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी।
और केजीएमयू का जो पोस्ट होगा वो 700 प्लस होगा और एसजीपीजीआई का जो पोस्ट होगा वो 1200 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे जब वैकेंसी आएगा, ये पूरे 2026 का बता रहा हूँ, इंक्लूड होकर सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी यदि आप पूरे साल का यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। एसजीपीजीआई, आरएमएल, केजीएमयू, लखनऊ, इन सब का जो सैलरी रहता है वो 80,000 से 1 लाख रुपए तक का सैलरी रहता है। तो इस चीज में मत उलझिएगा कि कितना सैलरी रहता है, मैं आपको करेक्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है, बीएससी है तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला होता है। इफ यू आर अ जीएनएम कैंडिडेट तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है, फिर विद 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको लगना पड़ेगा। ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल। ठीक है, अब आपको दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि आपको वैकेंसी के बारे में पता चल गया, बट आपको ये है कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कौन कौन सी कोचिंग से आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, क्या करना है, थ्योरी करना है, एमसीक्यू करना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एसजीपीजीआई, केजीएमयू, लखनऊ। डी ट्रिपल एसएसबी का यहाँ पे भी अनाउंसमेंट हुआ था जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिली थी। जैसा मैंने बताया था 500 प्लस इसमें वैकेंसी आने वाली है और इसका सैलरी 1 लाख प्लस रहता है। सेम टू सेम क्राइटेरिया इसको आपको देखने को मिल जाता है। जीएनएम कैंडिडेट हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला हो और इफ यू आर अ बीएससी कैंडिडेट यू नॉट रिक्वायर्ड टू एनी काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो 500 प्लस इसमें भी डीएसएसबी में आएगा। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हॉस्पिटल, उसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा जिसमें 500 प्लस वैकेंसी इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और आरआरबी की तो बात करो ही मत। आरआरबी ने अभी भी एक अनाउंसमेंट किया है कि पैरामेडिकल स्टाफ का वैकेंसी आएगा 272 पोस्ट पे। अभी भी वैकेंसी, अभी भी एग्जाम होना बाकी है। मई अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, मार्च में हो जाएगा आपका एग्जाम, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। उसका भी सैलरी 1 लाख प्लस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई वैकेंसी। इसमें भी कम से कम 300 प्लस वैकेंसी फिर से आने वाला है। ठीक है, अब बात करूं किससे, मैंने पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में भी, आपको कम से कम 30,000 से 40,000 वैकेंसी आपको बता दूंगा पूरे इंडिया में कि भाई इतना वैकेंसी आने वाला है, नर्सिंग में इतना वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने सबका बताया। पीजी जिपमर का वैकेंसी आएगा आपका 200 जिपमर का वैकेंसी आ सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ में पीजीआई चंडीगढ़ का वैकेंसी 200 आ सकता है। ठीक है, सैलरी बहुत सेम टू सेम रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिलता है, कोई भी चेंजेस ये नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर ले स्टेट वाइज वैकेंसी। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी में देखो मैं बता देता हूँ। उत्तराखंड का वैकेंसी अभी निकला हुआ था जिसमें उत्तराखंड के क्या देखने को मिला, 500 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिली हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसमें हो गया। ठीक है, राजस्थान में सीएचओ का वैकेंसी आता है, एनएचएम का वैकेंसी आता है और ये जो वैकेंसी होता है ये राजस्थान में बल्क में आता है। तो कम से कम यहाँ के जो वैकेंसी होगी वो 10,000 या 5,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा। और यूपी में आता है सीएचओ का वैकेंसी और एमपी एनएचएम की तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरफ से वैकेंसी आता है। तो ये भी अराउंड यदि 5,000 या 10,000 वैकेंसी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे उत्तर प्रदेश का, हो गया हमारे उत्तराखंड का, हो गया असम सीएचओ का आता है। ठीक है, तो गुजरात सीएचओ का आता है, बहुत जगह सीएचओ का इतना वैकेंसी आता है। तो जितने भी मैंने अभी तक वैकेंसी बताई, आप सभी इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वैकेंसी, मतलब टोटल मिला लो 30,000 से 40,000 वैकेंसी नहीं गिनवा दिया हो तो मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई हमने बताया है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया, विद प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ये अपकमिंग वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसी के जो स्टेटस मैंने बताए हैं, यह क्या कंडीशन है, वो सारी आने वाली है, कुछ समय में आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, वैकेंसी तो आने वाला। नर्सिंग में जो बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं सर वैकेंसी कब आएगा, वैकेंसी कब आएगा, तो ये वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, बट आपको स्टडी करना है, क्या आपके पास प्लान है, नहीं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। स्टडी तो करना पड़ेगा, बिना स्टडी के आपके यहाँ पे चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बीएसएफ का वैकेंसी आता है। ठीक है, रिलेटेड नर्सिंग का वैकेंसी आता है। ठीक है, और ये आता ही है। ठीक है, आप इसको डिनाइल नहीं कर सकते। ठीक है, 300-400 प्लस वैकेंसी हमेशा ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हो गया ना 30,000 से लेकर जो 40,000 तक का आपका वैकेंसी। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे और ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको पता लगे कि भाई हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिए वैकेंसी आएगा। ठीक है, जो बच्चे के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लिए, प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और नर्सिंग का कुछ भी काम हो जैसे रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन, डिग्री, यूनिक आईडी, ठीक है, एनआरटीएस और आपका यूनिक आईडी होगा, कुछ भी काम करवाना नर्सिंग का, डिग्री, रजिस्ट्रेशन, सब आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से घर बैठे ही करवा सकते हो। बाकी की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे हमेशा बोलते रहते हैं नर्सिंग में कुछ नहीं रखा है, कहाँ वैकेंसी है, लड़कों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करिए, ओनली स्टडी कीजिए और फ्यूचर अपना सिक्योर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।